Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tutorials with Rashi. I'm good here and hope that you all are good at your place and also safe too. So the topic for today's video tutorial is selection. In our previous videos, we have covered the topic that is recruitment. Following to the topic recruitment, the next topic that I have chosen for the video tutorial is selection. If you are a first time visitor to the channel, do subscribe the channel, do like and share the videos to the most, and also do not forget to hit the bell icon so that every time when I post a video you can get a notification. So let us get started with the video. Now let us first understand what selection is. Selection is picking the most suitable and competent candidate, choosing the right candidate from a pool of applicants. सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उनमें से हम एक सही कैंडिडेट या राइट कैंडिडेट को चूज़ करेंगे जो कि कॉम्पिटेंट है और सूटेबल है किसी भी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। सिलेक्शन कब बिगिन होता है? जब रिक्रूटमेंट एंड करता है, मतलब एक बार रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो गया तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा? सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन का मेन पर्पस क्या है? इज़ टू फाइंड द राइट मैन फॉर ईच जॉब। Selection differs from job to job and enterprise to enterprise. Obviously because अलग अलग enterprise में अलग अलग job requirements होती हैं तो accordingly selection भी differ करता है. Dale Order defines selection is the process in which the candidates for employment are divided into two classes, those who are to offered employment and those who not. डेली ऑर्डर कहता है कि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कैंडिडेट्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहला क्या है? जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र करना है, एंड सेकंड क्लास कौन सी है? जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र नहीं करना है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज़ आइडेंटिफाइंग एंड मेकिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब, whereas selection is choosing the right candidate for the right position. रिक्रूटमेंट क्या है कि हम कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करा रहे हैं, एंड सिलेक्शन क्या है कि हम फिर राइट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं. फिर रिक्रूटमेंट क्या है? ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, एंड सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है. अब रिक्रूटमेंट पॉजिटिव क्यों कहा गया है? बिकॉज रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें. वेयरएज जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन ये एक नेगेटिव प्रोसेस कंसीडर किया गया है क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम उसमें से सिर्फ एक राइट कैंडिडेट को ही चूज़ करते हैं. तो इसीलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है. नाउ द नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ सिलेक्शन, कि हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं, हम इतने सारे एप्लीकेंट्स में से अपनी जॉब ओपनिंग्स के अकॉर्डिंग ही 2 या 4 कैंडिडेट्स को, या जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतने ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं. तो ये सब करने के क्या बेनिफिट्स हैं? द वेरी फर्स्ट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस. अब एक बार सपोज़ हमने सिलेक्शन कर लिया, हमने सही कैंडिडेट अपने लिए चूज़ कर लिया, तो वो क्या होगा? ये एक हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो हमने सेलेक्ट करा है ये उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कॉम्पिटेंट है, सूटेबल है. तो हमें फिर उसके जो एक्सपेंसेस, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो ऐड ऑन हो जाते हैं, सपोज़ उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो ये सब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं. इसीलिए कहा गया है कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस. देन इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. ऑब्वियसली जब सही कैंडिडेट लाए हैं उसमें हमें वर्क नहीं करना है उस कैंडिडेट पे, हमें डायरेक्टली उसको उसका जॉब प्रोफाइल दे देना है और उसने काम करना शुरू कर देना है. सो इट इज़ द थिंग दैट इट सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट. एलिमिनेटिंग द इनकेपेबल कैंडिडेट्स. अब क्योंकि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी जॉब के लिए फ़िट रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? जो हमारे इनकेपेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं. देन इस प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन टू एवेल्यूएट द कैंडिडेट्स. सिलेक्शन क्या करता है? सिलेक्शन हमें एक गाइडलाइन ऑफ़र करता है कि हम किस तरीके से किसी भी कैंडिडेट को एवेल्यूएट कर सकते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि हम
क्या क्राइटेरिया यूज़ करेंगे किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को इवैल्यूएट करने के लिए। देन इज़ असेसिंग और कंपेयरिंग द डिफरेंट कैंडिडेट्स, क्योंकि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन में क्या होता है, हम उन अलग अलग कैंडिडेट्स को कंपेयर करते हैं एंड एसेस करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हम फाइंड आउट कर पाएँ कि कौन सा पर्टिकुलर कैंडिडेट हमारे जॉब के लिए सूटेबल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये आपका एक 8 स्टेप प्रोसेस है, जिनको फॉलो करके हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, या फिर हम इसको स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्टेप होता है जहाँ पे हम उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं जो हमारे मिनिमम क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। द नेक्स्ट इज़ रिसीविंग एप्लीकेंट्स। अब जब एक बार प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो गया तो जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं इस स्टेप में, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं जिनमें कि उनकी बेसिक डिटेल्स लाइक उनका एज, सेक्स, क्वालिफ़िकेशन, जेंडर, इन सब चीज़ों के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। द नेक्स्ट इज़ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट्स आए होते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा होता है, एक स्क्रीनिंग कमेटी उन सब एप्लीकेंट्स को स्क्रीन करती है। यहाँ पे स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया जो है कुछ भी हो सकता है, लाइक उनका एज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस। नाउ द फोर्थ स्टेप इज़ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब जब एक बारी एप्लीकेंट्स भी स्क्रीन हो गए तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी और स्किल सेट, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसमें आपके जो टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में इंक्लूड होते हैं। द नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब एक ऐसा स्टेप जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय अपने हॉबीज़, इंटरेस्ट, अपने वर्क एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों के बारे में शेयर करता है एम्प्लॉयर को, एंड एम्प्लॉयर वहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जानता है, एंड देन उसको किस तरीके का काम करना होगा आगे, उन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ करता है। द सिक्स्थ स्टेप इज़ रेफरेंस चेक। अब एक बार सपोज इंटरव्यू हो गया किसी कैंडिडेट का और वो हमें अप्रोप्रिएट भी लग रहा है उस जॉब के लिए, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है रेफरेंस चेक। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जिसको हमने सेलेक्ट करा है, क्या वो सूटेबल है या नहीं है। अब रेफरेंस चेक दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तो या तो सपोज़ अगर वो कैंडिडेट फ्रेशर है तो आप उसके इंस्टीट्यूशन से या फिर उसके कॉलेज से उसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं। सेकेंडली ये है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो जो उसका प्रीवियस प्लेस था जहाँ पे उसने वर्क करा है, वहाँ से भी आप उसका रेफरेंस चेक कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम फिगर आउट कर पाएँ कि कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट फ़िज़िकल और मेंटली उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए फ़िट है या नहीं है। अब कुछ कंपनीज़ मेडिकल एग्जामिनेशन को बहुत इनिशियली कैरी आउट कर लेती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ इसको फाइनल सिलेक्शन के बाद कैरी आउट करती हैं। द स्टेप 8 इज़ फाइनल सिलेक्शन। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, एक बार जब आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, रेफरेंस चेक सही है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो गया, तो अब लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपका फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पे हम फाइनली एक डिसीजन लेते हैं कि हमें इस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द टॉपिक सिलेक्शन। थैंक यू।